मैं तो सिर्फ 10 साल का था जब नारे लगाता था। आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी। तो मोदी जी को भी सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है भाई, आपकी कृपा से नहीं बने हैं मान्यवर। आज हम बात करने वाले हैं संसद के शीतकालीन सत्र 2025 में लोकसभा में हुए उस धमाकेदार भाषण की जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। 10 दिसंबर 2025 को चुनाव सुधारों और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विपक्ष ने आरएसएस की विचारधारा पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि बीजेपी संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। जवाब में अमित शाह ने आरएसएस की तारीफ की और कहा, देश के लिए मरना ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है। देश को समृद्धि के शिखर पर ले जाना, देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना, यही आरएसएस की विचारधारा है। हम किसी से नहीं डरते। फिर शाह ने अपनी व्यक्तिगत याद शेयर की। उन्होंने कहा, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं तो सिर्फ 10 साल का था जब नारे लगाता था, असम की गलियां सूनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। हम तो वहां से लड़ते लड़ते यहाँ तक आए कि आरएसएस की विचारधारा वालों को रखते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है मान्यवर कि आरएसएस की विचारधारा वाला व्यक्ति कोई। आरएसएस की विचारधारा क्या? देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा। देश को समृद्धि के परम शिखर पर ले जाना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही आरएसएस की विचारधारा। ये क्या समझाते हैं? हम ऐसे मान लेंगे? हम नहीं डरते साहब, किसी से हम नहीं डरते। मैं मेरी ही बात करता हूं। मैं तो 10 साल का था और नारे लगाता था, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। हम तो वहां से लड़ते लड़ते आए हैं, हम नहीं डरते मानिए। दोस्तों, ये नारा असम आंदोलन 1979-1985 से जुड़ा है। उस समय असम में विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा आंदोलन चला। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेतृत्व में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। असम समझौता 1985 में हुआ, लेकिन आंदोलन के दौरान हिंसा हुई जिसमें हजारों लोग मारे गए। कई लोग इंदिरा गांधी की नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार मानते थे क्योंकि घुसपैठियों को वोट बैंक बचाने का आरोप लगा। अमित शाह जो उस समय गुजरात के थे लेकिन आरएसएस से जुड़े होने के कारण आंदोलनों में एक्टिव थे, उन्होंने अपनी बचपन की याद शेयर की। ये बयान दिखाता है कि बीजेपी कैसे पुराने मुद्दों को आज की राजनीति से जोड़ती है। अब बात विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों की। राहुल गांधी ने एसआईआर को वोटर लिस्ट से नाम हटाने का तरीका बताया और ईवीएम पर सवाल उठाए। अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा, आप कहते हो हम वोट चोरी से जीते, लेकिन हम वोट चोरी से नहीं जीते। फिर शाह ने कांग्रेस पर 3 बड़े वोट चोरी के आरोप लगाए। अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। मान्यवर, दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीते, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और तीसरी वोट चोरी कहना चाहता हूं। तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। आजादी के बाद नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना, जबकि सरदार पटेल को ज्यादा समर्थन था। इंदिरा गांधी को 1971 का रायबरेली चुनाव, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, और बाद में इमरजेंसी लगाकर खुद को इम्यूनिटी देना। सोनिया गांधी का भारतीय नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने का मामला जो कोर्ट में चल रहा है।
शाह ने एसआईआर का बचाव करते हुए कहा कि ये प्रोसेस पहले भी नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी के समय हुई थी। 1952, 1957, 1961, 1983 से 84 में 2004 के बाद पहली बार हो रही है और इसका मकसद अवैध घुसपैठियों के नाम हटाना है। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। शाह ने आगे कहा, आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए हम जीते। आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, सीए, ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया, इसलिए हम जीते और फिर जीतेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हो, इसलिए आने वाले चुनावों में भी जीतेंगे। भाषण के दौरान राहुल गांधी ने बीच में टोक कर ओपन डिबेट की चुनौती दी, लेकिन शाह ने कहा, मैं तय करूंगा क्या बोलना है। विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। बाद में राहुल गांधी ने कहा कि शाह घबराए हुए लग रहे थे। ये भाषण बीजेपी के लिए बड़ा बूस्ट है। पीएम मोदी ने भी शाह की तारीफ की और कहा कि उन्होंने विपक्ष की झूठी बातों को बेनकाब किया। कांग्रेस ने इसे इतिहास की तोड़ मरोड़ बताया। इस पूरे भाषण से साफ होता है कि भारतीय राजनीति में पुराने घाव अभी भी ताजा हैं। असम आंदोलन जैसे मुद्दे, इमरजेंसी की कड़वी यादें और कांग्रेस के दौर की नीतियां आज भी बीजेपी के लिए बड़ा हथियार है। अमित शाह का ये बयान न सिर्फ संसद में तालियां बटोर रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थकों के बीच जोश भी भर रहा है। वहीं कांग्रेस इसे व्यक्तिगत हमला बता रही है और कह रही है कि इंदिरा गांधी जैसे महान लीडर्स पर इस तरह की टिप्पणी शोभा नहीं देती। लेकिन राजनीति में ऐसे बयान आम है, जो जनता के बीच भावनाएं जगाते हैं और वोट की राजनीति को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। आखिरकार जनता ही फैसला करेगी कि कौन सही है और कौन खूनी की राजनीति कर रहा है। आपको क्या लगता है, अमित शाह का ये बयान सही था या राजनीतिक हमला? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर राजनीति।